हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन इतिहास बनते आप सबने देखा होगा, लेकिन इतिहास की गलतियों को दुरुस्त करने में जुटी मोदी सरकार ने उसी दिन चुपचाप एक बड़ा कदम उठा लिया और उस बड़े कदम की मुकम्मल तस्वीर आपको जल्दी ही लाल किले की प्राचीर से देखने को मिलेगी। एक ऐसा कदम जो सियासी और सामाजिक हालात को बदलने में बेहद अहम साबित होगा। अनुच्छेद 370 हटने के एक साल बाद भी क्या कश्मीर के माथे से मुसीबतों का कंटक हट गया है? क्या कश्मीर की वादियों में आतंकवाद की नागफनी पनपनी बंद हो गई है? ये सवाल इन तस्वीरों के साथ मुंह बाए खड़े हैं। कश्मीर में सरपंचों की हत्या आतंकियों के लिए नया ट्रेंड बन गया है। इस साल अब तक 3 सरपंच आतंकियों के हाथों जान गंवा चुके हैं और अब उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना पड़ रहा है। घाटी में आतंक की इस तस्वीर का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये चोट सीधे लोकतंत्र पर है। तो 370 हटने के बाद आतंक के फन को कुचलने के लिए अगला बार क्या होगा? ये सवाल हर देशवासी के मन में है और राज की बात ये कि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में भी यही सवाल चल रहा है। 5 अगस्त को केवल अयोध्या में भूमि पूजन नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की भूमि में भी शांति की शिला रखने का मन मोदी ने बना लिया था। राज की बात यह है कि अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न करने के बाद पीएम मोदी जैसे ही दिल्ली पहुंचे, उन्होंने अपने मिशन कश्मीर का पुनरारंभ कर दिया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था और 5 अगस्त 2020 को कश्मीर के कायाकल्प की दूसरी शिला पीएम ने अयोध्या का कार्य संपन्न करने के बाद रख दी। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God. और उस शिला का नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा है। मेरे लिए पहले तो ये हैरानी की बात थी, क्योंकि मनोज सिन्हा का नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर कहीं भी चर्चा में नहीं था। उनकी चर्चा संगठन में भेजे जाने की थी और सवाल यह भी था कि मोदी ने अपनी अगस्त क्रांति का इतना मजबूत किरदार मनोज सिन्हा को ही क्यों बनाया। तो राज की बात यह है कि मनोज सिन्हा की छवि स्वच्छ है, काम में दक्ष हैं, निर्भीक हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। और मुंह बंद रखने का सबसे माकूल उदाहरण है साल 2017, जब मनोज सिन्हा के बेहद करीब आकर सीएम की कुर्सी खिसक गई थी। उस दौर में बड़बोला बनने के बजाय उन्होंने पार्टी और नेताओं के प्रति बड़ा मन दिखाया। राज की बात यही है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक ऐसे ही विश्वस्त शख्सियत की जरूरत कश्मीर में थी, जो प्रशासनिक कुशलता के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों का दौर फिर से शुरू कर सके। मनोज सिन्हा जी का जाने से वहाँ जो हमारा इस समय लक्ष्य है कि वहाँ राजनीतिक गतिविधि बहाल हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी फिर से शुरू हो, उसमें जरूर ज्यादा सहूलियत मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल अपने एक ऐसे हरफन मौला किरदार को बनाया है, जिसकी सियासी समझ का फायदा वहां पर हालात को सामान्य बनाने से लेकर परसीमन का गणित भिड़ाने तक में मिलेगा। और अब मुझे ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से इस राजनीतिक पहल यानी आने वाले समय में चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चूंकि पूरे प्रदेश को संभालने का मनोज सिन्हा के पास स्वतंत्र प्रभार है, ऐसे में यूपी में नेतृत्व न मिल पाने की कसक भी खत्म हो गई है और बिहार चुनाव से पहले भूमिहार जाति के नेता को बड़ी भूमिका में भेजकर पार्टी ने यूपी से लेकर बिहार तक सवर्णों में अच्छा मैसेज भी दे दिया है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो मनोज सिन्हा अपनी राह से नहीं डगमगाए, वो अब फ्री हैंड सत्ता के सारथी हैं। अनुभव इतना है कि जड़ से लेकर जहान को समझने और बुनने में भी बाल सफेद हुए। लिहाजा माना जा सकता है कि 5 अगस्त को जो फोन पीएमओ
से सिन्हा साहब के घर घनघनाया था, अब उसका फलसफा शांति और सामान्य हालात का संगीत बनकर कश्मीर की वादियों में गूंजेगा।